नमस्कार। जय श्री राम। राधे कृष्णा। पहलगाम का हादसा, कश्मीर, जहां हमारे 26 लोग मारे गए, ये हमारे इतिहास में काला दिन है, एक ब्लैक डे। इसे हर किसी को समझना है, जानना है। और आज जो भगवान श्री कृष्ण ने, उस ब्रह्म ने जो वाणी दी है, उस वाणी को ध्यानपूर्वक सुनना है। मेरे राम ने, मेरे कृष्ण ने आज मुझसे कहा कि यदि आप बंद बक्से में बंद हो गए हैं, किसी बक्से के अंदर, किसी सूटकेस के अंदर यदि आप बंद हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस बंद सूटकेस के अंदर बैठकर राम राम कृष्ण कृष्ण का जाप करेंगे, मंत्र जपते रहेंगे, पाठ पूजा करते रहेंगे, या उस बक्से से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में हथियार डाल दिए थे और कहा था कि मैं इन लोगों को नहीं मार सकता हूं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सगे संबंधी है, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? क्या इस बात को भूल गए? जब सामने आपके अधर्मी खड़ा होता है, पापी खड़ा होता है, उसका ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है। उसका अगर कोई धर्म होता है तो केवल एक, कि वो अधर्म करता रहेगा, अधर्म ही करता रहेगा, पाप के सहारे ही जिएगा और पाप के मार्ग पर ही बढ़ता रहेगा। हम आज तक हमेशा गीता के श्लोकों का गलत अर्थ लगाते आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। क्या सोचते हैं आप कि एक बार भगवान आ गए कृष्ण का रूप लेकर तो हर बार आपकी रक्षा करने के लिए वे अवतरित होंगे? इस श्लोक का अर्थ ही गलत लगाया है आपने। इस श्लोक का सच्चा अर्थ यह है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, पाप बढ़ता है, तब तब आपको स्वयं अपने अंदर के आत्मा को जागृत करना है, जीवित करना है, और स्वयं अंदर से इतनी शक्ति हासिल करनी है कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठा सके, पाप के खिलाफ लड़ सके, डरे नहीं। अरे 6 लोग आकर 26 को मार जाते हैं। मरना तो था ही, वहां पर निश्चित था मरना वहां पर, क्योंकि वे मारेंगे, वे जुल्मी है, वे अधर्मी है, वे पापी है, उनका मार्ग ही पाप का है, उनका मार्ग ही अधर्म का है। लेकिन कम से कम मरते समय भी लड़ते हुए मरे, डरे नहीं किसी से भी। और हर किसी को ऐसी अधर्म मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कोई मजहब इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो अधर्मी मानसिकता के, अधर्मी प्रवृत्ति के, पाप के प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और ये जिनका कोई मजहब नहीं होता है, ये केवल पाप करना चाहते हैं। इनके हिसाब से तो किसी को भी मार देना पाप नहीं है, किसी का रेप कर देना पाप नहीं है। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। सरकार से तो हम गुहार लगाते ही हैं कि ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर एक एक से यहां से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उनको। लेकिन आम जनता से मेरे कृष्ण कहते हैं कि बंद बक्से में आप बैठे हुए हो तो मंत्र और जाप से काम नहीं बनेगा। आपको बाहर निकलने का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ेगा कि कैसे इस दुविधा से बाहर निकले, और अधर्मियों के खिलाफ, पापियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये काला दिन है हमारे इतिहास में, एक ब्लैक डे है, और इसको आपको दिखाना होगा कि ब्लैक डे क्या होता है। याद करिए, महाभारत में द्रौपदी को भरे दरबार में वस्त्रहीन करने की कोशिश की गई, उनका वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई। वो तो जब उन्होंने पुकार लगाई भगवान कृष्ण से तो भगवान ने उनकी रक्षा की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पांडव भी जाकर कौरवों की कुलवधुओं के साथ वही अत्याचार करे। उन्होंने केवल जो अधर्मी मानसिकता वाले लोग थे, जिन्होंने उस अधर्म में साथ दिया था, जिन्होंने उस पाप में साथ दिया था, उनका वध किया, उनको नष्ट किया। तो ये हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है कि वे भी ऐसे अधर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए।
एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं बनेगा, अब तो एक घोर युद्ध की ललकार चाहिए, ताकि ऐसे लोग हमारे संसार में, हमारे देश में घुस ही ना सकें। इसलिए सोचिए, समझिए, और आज की जो ब्रह्मवाणी है, जो साक्षात ब्रह्म ने कही, उसे ध्यानपूर्वक आपको अपने अंतर्मन में उतारना है। अंतर्मन को शुद्ध और पवित्र रखते हुए केवल अधर्मी और पापियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जिनका कोई मजहब नहीं होता, जिनका कोई धर्म नहीं होता, केवल पाप ही पाप और अधर्म ही अधर्म उनके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। तो भगवान हर बार अवतरित होकर नहीं आएंगे, आपको स्वयं शक्ति अपने अंदर जागृत करके उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी शोकित परिवारों के साथ हम सब, पूरे भारतवासी, सारे देशवासी, भारत का एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब हम उनके शोक में सम्मिलित हैं और हम सब एक साथ हैं इस लड़ाई के लिए, सरकार के साथ हैं और सारी पॉलिटिक्स पार्टी को एक साथ एकजुट होकर टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी चाहिए और लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे लड़ाई के सिवा और कोई माध्यम ही नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है। टेररिज्म को हमारे दुनिया से, हमारे देश से हटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।